हेलो गाइज 31 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल फौलाद एग्जाम जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी करने की योजना बना रहा है? तो दोस्तों, इसका आंसर है भारत। इसकी व्यवस्था जो की गई है वो हमारे खेलो इंडिया गेम्स जो हैं 2021 से की जाएगी। और यह घोषणा जो खेल मंत्री हैं हमारे किरण रिजिजू के बाद ब्रिक्स देशों के जो खेल मंत्रियों की बैठक हुई थी उसमें की गई थी इसकी योजना। और दोस्तों, हमारे यहाँ पर ब्रिक्स के बारे में जो फुल फॉर्म है इसकी इसकी है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों, इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो है कि किस देश के साथ भारत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है? तो इसका आंसर है हमारा ए। तो ये जो रक्षा वार्ता की गई है भारत और सिंगापुर के बीच, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 14वीं रक्षा नीति वार्ता है। और इसकी जो सह अध्यक्षता की है वो हमारे रक्षा सचिव हैं जो डॉक्टर अजय कुमार, और सिंगापुर के जो स्थायी सचिव हैं रक्षा रक्षा सचिव हैं श्री चेन हेंग ने की है। यह भारत और सिंगापुर के बीच एक अच्छी तरह से स्थापित और व्यापक साझेदारी है, जिसमें हर साल भारत में सिंगापुर सेना और वायुसेना का प्रशिक्षण, वार्षिक मंत्री स्तरीय और सचिव स्तर के संवाद शामिल हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो की गई है, क्योंकि कोविड-19 के कारण अभी फ़िलहाल में जो कोविड-19 के डर से किसी भी अध्यक्षता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने चुनौती कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा डी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये चुनौती कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इस चुनौती कार्यक्रम का जो हमारा मेन पर्पस है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। और ये जो हमारे मंत्री हैं सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्री हैं वो हैं हमारे रविशंकर प्रसाद। और चुनौती नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है इन्होंने। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्टार्टअप्स और सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देना है। हमारे जो इंडिया में स्टार्टअप्स हैं हमारे, और सॉफ्टवेयर्स जो उत्पाद हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए हमारे जो सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उनके द्वारा इस कार्यक्रम चुनौती को शुभारंभ किया गया है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के एक शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 विजेता है? तो इसका आंसर है सी। ये जो सुधा पैनुली हैं, इनको ही एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के एक शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 मिला है। तो ये सुधा पैनुली जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत गठित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के एक शिक्षक के तौर पर ही इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 का विजेता घोषित किया गया है। और एकलव्य जन्म दिवस, बगिया बर्थडे गार्डन, शिक्षा में नाट्य मंच, एकलव्य जनजातीय संग्रहालय, ट्राइबल म्यूजियम जैसी पहल के अभियान के लिए इसे स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, इन्हीं के लिए सुधा पैनुली को ये एकलव्य मॉडल पर पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है कि किस सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है हमारा दिल्ली, बी है इसका आंसर। दिल्ली सरकार के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण जो छात्र घरों में ही सीमित रहने वाले हैं उनके लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन अभियान क्या है? तो इसमें एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से छात्रों को एक सप्ताह के लिए अभ्यास करने के लिए एक वीडियो हर बुधवार को अपलोड किया जाएगा। तो यहाँ मैं आपको दिल्ली के बारे में बता दूं, इसके सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, इसके गवर्नर हैं अनिल बैजल। और पहले जो एशियन गेम्स हुए थे वो 1951 में नई दिल्ली में ही हुए थे। और दिल्ली के जो वास्तुकार हैं वो है एडविन लुटियंस। और महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की समाधि भी दिल्ली में ही है, महात्मा गांधी की राजघाट में और लाल बहादुर की विजय घाट में है।
और रोजगार बाजार पोर्टल ये दिल्ली सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। और दोस्तों एक्सेस करोना एप्लीकेशन ये भी दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, किस सॉफ्टवेयर कंपनी HDFC बैंक ने डिजिटल ग्राहक अनुभवों को बढ़ाने के लिए साझेदारी की है? तो इसका आंसर है डी, एडोब। एडोब जो है ये कंपनी, इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है और इसके जो CEO हैं, MD CEO, वो भारतीय मूल के ही हैं, जिनका नाम है शांतनु नारायण। और दोस्तों HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए डिजिटल अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है। और HDFC बैंक के ग्राहकों को इस साझेदारी के तहत जो सेवाएं मिलेंगी, मैं आपको उनके बारे में बता दूं। इससे एक तो आप 24 घंटे में शाखा में बिना जाए ही किसी भी समय डिजिटल रूप से अपना अकाउंट खोल सकते हैं, और एक ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं आप किसी भी टाइम ऑनलाइन। मतलब ऑनलाइन आप ऋण के लिए आवेदन से कर सकते हैं, खाता खोल सकते हैं, और ऐड टू ऐड ट्रांजैक्शन के लिए आप किसी भी डिवाइस का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन है, पुस्तक नेशनल सिक्योरिटीज चैलेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव के लिए एक श्रद्धांजलि है। मतलब किसके लिए श्रद्धांजलि है? तो इसका आंसर है हमारा सी, फील्ड मार्शल मार्शल जो है हमारे सैम मानेकशा, इनके लिए इस बुक में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव में इनके लिए श्रद्धांजलि दी गई है। तो ये जो हमारे फील्ड मार्शल थे, ये 1971 के भारत पाक युद्ध के रणनीतिकार थे, और इस पुस्तक में फील्ड मार्शल सैम मानेकशा की प्रशंसा की गई है। और इस पुस्तक का विमोचन जो किया गया है, वो जो हमारे सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे, उनके द्वारा किया गया है। और इस पुस्तक को लिखा किसके द्वारा गया है? तो जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट या विवि के जो छात्र हैं बड़े कॉलेजों में, उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है, वो है कि किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली ई लॉन्च की है? तो इसका आंसर है हमारा ए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली ई लॉन्च की गई है। तो दोस्तों इस राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली का विकास राज्य GIS प्रणालियों के साथ औद्योगिक सूचना प्रणाली ISS के समेकन द्वारा किया जा रहा है। और प्रारंभ में इसे जो स्टार्टिंग किया जाएगा, मतलब इस जो ये जो प्रणाली है राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि प्रणाली, इसे सबसे पहले ट्रायल के तौर पर केवल 6 स्टेट्स में लागू किया जाएगा। मतलब 6 राज्यों में इसे शुरू में लागू किया जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है, वो है कि एनसीपीयूएल द्वारा किस शहर में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उर्दू सम्मेलन की व्यवस्था व विश्व उर्दू सम्मेलन की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों इस 2 दिवसीय सत्र का उद्घाटन हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। देखो दोस्तों, ये हमारे जो शिक्षा मंत्रालय है, इसका पहले नाम था HRD मिनिस्टर, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और जो हमारे पहले मानव संसाधन विकास मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, अब उन्हीं को शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी एग्जाम में आ सकता है कि हमारा कौन सा मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया है? तो HRD मिनिस्ट्री को। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ANRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों हमारा ए। इसका जो NRI एकीकृत पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। इस पोर्टल की मदद से प्रवासी भारतीयों और NRI अपने मुद्दे को स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकार के सहयोग से हल कर पाएंगे। और इस पोर्टल पर राज्य सरकार दुनिया के विभिन्न देशों में कार्यरत देशों के प्रवासी श्रमिकों का एक डेटाबेस भी तैयार करेगी, जिससे कि किसी भी आपात स्थिति में इनको मदद मिल सके। और दोस्तों मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बता दूं, इसकी कैपिटल लखनऊ है और इसके जो
कैपिटल लखनऊ है, जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और इसकी जुडिशियल कैपिटल इलाहाबाद है, और इसके सीएम है योगी आदित्यनाथ, और इसके गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और दोस्तों, इसी के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।